जय श्री माता जी। कृपया श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखेंगे और हम सब नमस्कार करेंगे। हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और माँ की बिंदी की ओर देखेंगे थोड़ी देर के लिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया आपके निर्मल चरणों में हम सब सहजी भाई बहनों को ध्यान करने की अनुमति दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व की ओर रखेंगे, जमीन पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड अपने गोद में ही रहेगा। अपना पूरा अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड से अपने तालु भाग की ओर लेके जाएंगे, अपने सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे और वहां से हम अपना अटेंशन राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे। यह क्रिया हमें 7 बार आराम से करनी है। हमारे लेफ्ट साइड में अपनी ईड़ा नाड़ी रहती है और अपने ईड़ा नाड़ी पर साक्षात श्री महाकाली का स्थान है। हम श्री माता जी को प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा चित्त हम अपने राइट हैंड से लेकर सहस्त्रार में लेके जाएंगे और सहस्त्रार से हम अपना अटेंशन लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित करेंगे। यह भी क्रिया हमें 7 बार करनी है। अपना पूरा चित्त राइट हैंड से अपना तालु भाग और तालु भाग से लेफ्ट हैंड की ओर 7 बार लेके जाएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे राइट साइड के पिंगला नाड़ी के सभी दोष, सभी बाधाएं इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन हमारे दोनों हाथों के सेंटर पर केंद्रित करेंगे। अब हम अपना राइट हैंड अपने स्टमक पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया
हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया में हमें शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर, अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मैंने अपने आप को भी क्षमा कर दिया है। कृपा करके हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है। मेरे मन में किसी के भी प्रति द्वेष भावना नहीं है। मैंने अपने आप को भी क्षमा कर दिया है। अब हम अपना राइट हैंड अपने तालु भाग पर रखेंगे और धीरे धीरे हम अपना राइट पाम अपने सिर पर, अपने तालु भाग पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे, मसाज करेंगे अपने तालु भाग की। सात बार रोटेट करने के बाद हाथ वहीं पे दबा के रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन अपने सहस्त्रार में। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री अधिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत कीजिए। कृपया हमें परमेश्वरी प्रेम शक्ति से एकरूप कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे और अपने तालु भाग पे रखते हुए ध्यान में जाएंगे। इसी अवस्था में हम श्री माता जी का प्रवचन सुनेंगे। एक माँ कह सकती है इस कलयुग में इतना आदर और सत्कार लायन क्लब जैसी प्रतिष्ठित मानी हुई संस्था करेगी। क्या कह सकते हैं कि ऐसे भी दिन आए जब माँ की प्रतिष्ठा को, उसकी शक्ति को जानने का इस कलयुग में प्रयत्न हुआ है। वास्तविक में जो अनादिकाल से इस भारतवर्ष में पूजी हुई माँ की शक्ति थी, उसको काफी भुला दिया गया था। कारण जो परिपाठी से चलाया था उसमें लोगों को कोई सत्यता मालूम नहीं। शक्ति है तो कहाँ है? लोग कहते हैं कि परमात्मा की शक्ति सर्वव्यापी है, सो कहाँ है? उसका कोई परिणाम दिखाई नहीं देता, उसकी कोई क्रिया दिखाई नहीं देती। फिर ऐसे शक्ति पर क्यों विश्वास किया जाए? किंतु इतने वर्ष बीतने पर भी आज हम लोग अष्टमी और नवमी को बहुत मानते हैं। हजारों वर्ष पहले की बात है जब अष्टमी में और नवमी में
देवी ने महत् कार्य किए थे, संहार किए थे, राक्षसों को मारा था और भक्तों की रक्षा की थी। उसको आज भी हम जोर शोर से मानते हैं और देवी की भक्ति करते हैं। लेकिन इस पर भी एक निगाह शक की जरूरत पड़ जाती है। लोग सोचते हैं कि क्या ये सब यूं ही एक परंपरागत हमारी गतिविधियां हैं या इसमें कोई अर्थ भी है। आज सहयोग में हम सिद्ध कर सकते हैं कि शक्ति चराचर में समाई हुई जो है वो परमात्मा का प्रेम है और उसको जानने के लिए मनुष्य की चेतना में, ह्यूमन अवेयरनेस में नहीं हो सकता। उसके लिए एक ऊंची, इससे गहन, इससे सूक्ष्म ऐसी एक चेतना को अपनाना पड़ता है। और यही हम लोग पाते हैं कि मनुष्य इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि अभी उनके सामने साक्षात करा दें कि परमात्मा कहाँ है, अभी उनके सामने साक्षात करा दें कि परमेश्वर की शक्ति कहाँ है। इसीलिए बचपन से ही मुझे मालूम था कि एक ऐसी चीज ढूंढ के निकालनी चाहिए कि जिससे सामाजिक तौर से आमास लोगों को आत्म साक्षात्कार। जब ये बिजली निकली थी तो एक आदमी ने इसको ढूंढ कर निकाला, पर जब तक ये समाज के उपयोग में नहीं आई इसको कोई मानने को तैयार नहीं था। उसी प्रकार ये जो क्रिया है जिसे हम कुंडलिनी का जागरण कहते हैं, जो अनादिकाल से हमारे देश में कार्यान्वित था और किया जाता था बहुत गुप्त रूप से, बहुत ही सीमित लोगों के लिए, उसे हमें समाज के लिए लेना पड़ेगा। आज समाज की स्थिति द्विधा और भ्रांति में पड़ी हुई है। समाज को यह समझ में नहीं आता है कि पाश्चिमात्य संस्कृति ठीक है कि पौर्वात्य की। उसके ये समझ में नहीं आता है कि जो कुछ हमने परमात्मा के बारे में सुना है वो ठीक है या गलत है। पौर्वात्य में तो इस कदर हानि हुई है कि लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करने लग गए हैं और वहां पर सैटन के भी चर्च बन गए, ब्लैक मैजिक के भी चर्च बन गए। अपने देश में भी बहुत सी गड़बड़ियां हुई हैं और उन गड़बड़ियों में मनुष्य ऐसा उलझ गया है कि उसको समझ में नहीं आता। जास्त पोषण, जास्त देखभाल, डव आता 20% फ्री। जब बॉडी ट्रांसफॉर्म करने की बात आती है, आप कोई कि सत्य क्या और असत्य क्या है, इसमें सही रास्ता कौन सा, गलत रास्ता कौन सा है। जैसे साइंस एक ठोस चीज है, सामने आंखों के सामने आपको दिखाई देती है, मनुष्य चेतना में ही उसी प्रकार परमात्मा भी जब तक ठोस तरीके से मनुष्य को दिखाई नहीं देगा वो मानने के लिए तैयार नहीं कि परमात्मा है। आज का जो युवक वर्ग है उसमें खास करके बहुत ज्यादा एक परेशानी हो गई है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि परंपरागत बातें इनको मानना चाहिए या इन सबको छोड़ करके परमात्मा नहीं है ऐसा ही विश्वास कर लेना चाहिए। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं कि अल्जीरिया में वहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट थे, जो कि बुनियादी तौर पे अपने को मुसलमान कहते थे और जो मुसलमानों की जो एक नई उन्होंने शरीयत के तौर पे जो नई चीज प्रणाली चला दी है उसको चलाने वाले थे, उससे घबरा करके बहुत से लोगों ने सोचा कि हम कम्युनिस्ट बन जाए तो अच्छा है। और इस तरह के 500 लोगों ने एक गुप्त रूप से वहाँ एक कम्युनिस्ट की एक पार्टी बनाई। उनमें से एक साहब किसी तरह से लंदन पहुंचे। ये लोग सब बड़े बुद्धिमान, प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे डॉक्टर्स और आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, बहुत विद्वान लोग थे। और जो महाशय हमारे पास आए
वो एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। जब वो हमारे पास आए तो वो मुमुक्षु की दृष्टि से नहीं, पर देखने के लिए कि क्या गड़बड़ है इसमें, कहाँ सही है कहाँ गलत है। और आश्चर्य की बात यह है कि एक क्षण में वो पार हो गए और एक क्षण में उनको ये चारों तरफ फैली हुई रूहानी डिवाइन जो शक्ति है उसका एहसास हुआ। उसको उन्होंने जाना। उनकी उंगलियों पर ठंडी ठंडी सी हवा आने लगी, जैसे कि आदि शंकराचार्य ने कहा सलीलम सलीलम। उसके बाद थोड़े दिन वहाँ रह करके सहयोग सीख करके वापस गए और उन्होंने बताया कि कम्युनिज्म की ज़रूरत नहीं, कैपिटलिज्म की ज़रूरत नहीं, किसी इज्म की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा है। और उन्होंने सिद्ध कर दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि 500 के 500 लोग सहयोगी हो गए। इतना ही नहीं, प्लेन से लंदन मुझे मिलने आए। लेकिन इसमें एक बात बहुत निश्चित है जो मैंने हमेशा देखी है कि मनुष्य के अंदर में शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। ये बहुत कम पाई जाती है। सिर्फ शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए। हो सकता है इसको आप पूर्व पुण्य संचय कहिए, चाहे जो भी कहिए, पर शुद्ध बुद्धि होना बहुत जरूरी चीज है। अब जैसे आपके सामने जो व्यक्ति आज बोले हैं, ये सभी बहुत शुद्ध बुद्धि से पूरित लोग हैं। शुद्ध बुद्धि का अर्थ यह है कि एक साइंटिस्ट की जैसी दृष्टि होती है उस तरह से होनी चाहिए कि उसका मस्तिष्क खुला रहता है, ओपन माइंडेडनेस होनी चाहिए। उसके सामने अगर कोई धारणा रखी जाए, कोई हाइपोथेसिस रखी जाए, तो वो ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता। ऐसा जो कहता है वो साइंटिस्ट नहीं, वो फिर कहता है चाणाक्ष बुद्धि से कि अच्छा आप ऐसा कहते हैं तो देखा जाए, अगर सिद्ध हो जाए तो वो फिर कायदा हो जाता है। इसी प्रकार सहयोग के ओर जिनकी दृष्टि रही वो बहुत जल्दी हठात सहज में ही एकदम पार। लेकिन जिनकी दृष्टि में बेकार की कुतूहल, बेकार का अहंकार, बेकार की उनकी कुसंस्कार भरे हुए हैं, उनको जरा समय लगा, लेकिन हुए सब पार। कोई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि माँ कुछ लोग जल्दी क्यों पार हो जाते, कुछ लोगों को इतना समय क्यों लगता है। किसी किसी पर तो हाथ तोड़ने पड़ते हैं। बंगाल की तो क्या कहने, मैंने कितने बार कहा है कि ये बंगाल महान पुण्यवान देश है और इस पुण्यवान देश में अत्यंत पुण्यात्मा ही पैदा होने चाहिए। इसमें लोग ये सोचते हैं कि वहाँ हम तो इतने गरीब हैं, यहाँ इतनी हमारे अंदर गरीबी आई। उस गरीबी का क्या कारण है? उसका एकमेव कारण यह है कि आपने परमात्मा छोड़ करके जो परमात्मा नहीं ऐसे लोगों का अनुसरण किया, जो परमात्मा के विरोध में है ऐसे लोगों का अनुसरण किया। जो यहाँ हजारों तांत्रिक बैठे हैं, इनको उठाकर आप फेंक दीजिए, आपके देश में लक्ष्मी आ जाएगी। ये अलक्ष्मी के कारणभूत है। मैं तो खुलेआम इनके लिए कहती हूँ कि हर एक तांत्रिक को उठा करके यहाँ से फेंक देना चाहिए। आप देखिए यहाँ लक्ष्मी जी आ जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी जो है वो किसी भी भूत प्रेत स्मशान से बहुत दूर भागती। हम ही खुद ऐसे, अगर कोई तांत्रिक हो तो वो हमारे सामने घबराता है और हम चाहते नहीं कि हम किसी तांत्रिक से मिलें। ये जो यहाँ तांत्रिक विद्या शुरू हुई है, इसका कारण ये है कि ये तांत्रिक लोग जानते हैं कि ये देश अत्यंत पुण्यवान है और अगर ये देश जाग उठेगा तो सारा संसार बंगाल की जो भूमि है उसे बह लेगा। इसलिए यहाँ जम के बैठे हुए हैं और आप लोगों ने इनको इतना सर पे चढ़ा रखा है, इनका इतना मान दे दिया है कि देवी यहाँ से उठ गई। यही प्रकार हमने देखा कि केरला में यही प्रकार है। जिस जगह तांत्रिकों का इतना महात्म्य होगा वहां कभी भी अमीरी नहीं। हम धीरे से आगे बढ़ेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। जय श्री राम।